जहाँ पे मर्द दूसरों की बात सुन के अपनी ज़िंदगी के फैसले करता है, वहाँ पे मर्द जो है वो अपना घर तोड़ लेता है। याद रखें, आपके यहाँ तकरीबन 70 to 75% घर इसलिए टूटते हैं कि मर्द जो है वो अपनी नहीं सुनता, अपनी बीवी की नहीं सुनता, थर्ड पार्टी की सुनता है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके क्लोज के जो है वो फ्रेंड्स, कोई वट कोई भी हो सकता है। वो थर्ड पार्टी जो इंडोज कर रही है ना जहन में, नहीं यार ये तो तुम्हें बहुत तंग करती है, ये तो तुम्हें बिल्कुल ही अच्छा बार बार कॉलिंग करती है, बार बार पूछती है कि तुम किधर हो, तो भाई पूछेगी, उसका शौहर है और सुनने उसे से इख्तियार दो। बिल्कुल। और ये क्या बात हुई? नहीं, बिल्कुल जायज, बिल्कुल 100% मेरी जायज बात है। ठीक है, एग्री। आपकी वो बीवी दोनों को आपस नहीं में पता लड़ होना सकते हैं चाहिए इस आप बात कहाँ के हैं। ऊपर, हाँ? आपस में वो जो लड़ाई भी कर करते सकते हैं हैं, लोग। एग्री करें, जो मर्जी करें, मर्द डिसएग्री कहता है करें। मैंने नहीं बताना, मैं कहाँ हूँ, क्यों नहीं बताना आपने? आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। शादी कोई मजाक नहीं है, शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। आपने ये जिम्मेदारी उठानी है, आपने बीवी को भी बताना है, आपने बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन रखना है। अगर आपके दोस्त हैं, आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं, अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप बता के चले जाएं, या वैसे जो है वो बीवी को बता दें, या उसके फ़ोन अटेंड करके जो है वो उसको तसल्ली दे दें। अक्सर औकात तो शौहर फ़ोन ही नहीं अटेंड करते बीवियों का, वो और फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। औरत फ्रस्ट्रेटेड तब होती है, डिप्रेशन में तब आती है जब शौहर ना मैसेज का जवाब दे रहा होता है और ना ही फ़ोन उठा रहा होता है। सॉरी, फिर लड़ाई होती है। मुझे ऐसी इस वजह से आ रही है क्योंकि मेरी बेगम फोन देख रही होगी इसमें। आप फोन नहीं ना उठा रहे, मैसेज का जवाब नहीं ना दे रहे। फोन और मैसेज का जवाब इसलिए भी नहीं दिया, इसको भी पकड़ने जाके। हाँ। तो लेकिन मेरी तो चले काम में कह रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ एग्जांपल, इसलिए मैं फोन आ रहा है तो मैं उठा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन देखिए, आप जैसे जो लोग हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग से पहले मैसेज छोड़ दिया करें ना कि मैं रिकॉर्डिंग में। थोड़ा सा सीखे ना, साइड ले लें, ठीक है। उन्होंने यही क्लिप उठा के ना मुझे बाद में बार बार टैग करना है आपको, मुझे यही दिखाना। अब आपने रिकॉर्डिंग से पहले उनको मैसेज छोड़ा करना है, या मेरे से आप प्रॉमिस करें ना, ताकि मेरे आने का कोई फायदा तो हो। मैं जरूर करूंगा। और भी अगर आपको कोई चीजें पूछनी है तो डॉक्टर साहब से पूछें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज है, हम पहले जो डिस्कस कर रहे थे कि आपने कहा कि ये जो बातें करते हैं कानों के कच्चे होते हैं, तो मतलब मेरा इसके अंदर एक जाती तौर पर मैं मशवरा देता हूँ सबको कि यार आपने अपने घर की बात करनी क्यों है बाहर? मतलब जो चार दीवारी आपका कमरा है, आपका घर है, इसके मसले कमरे के अंदर नहीं रहने चाहिए, इसके मसले अंदर रहें, और उसके बाहर जो है वो आप जो मर्जी डील करें, जिस तरह मर्जी करें। मियाँ बीवी में होते हैं और मियाँ बीवी में ही रहने चाहिए। चार बंदों को जब आप एक दूसरे की बुराइयां बताने बैठते हैं तो फिर वो आपकी बुराइयों पे काम करना शुरू कर देते हैं, फिर वो आपकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, फिर उन्हें आपकी अच्छाइयाँ नजर नहीं आती, वो आपके, हाँ, फिर वो आपको बताते हैं कि अच्छा ये तुम्हारे साथ ये करती है, तुम इसके साथ ये करो, अच्छा इसने तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ ये किया, तुम इसके साथ ये करो। और फिर आप दूसरों के कहने पे चल के अपने शौहर के साथ वही चीज़ें इंप्लीमेंट कर रही हैं, आप दूसरों के कहने पे चल के अपनी बीवी के साथ वही चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और दोनों तरफ से रिश्ता जो है वो ख़राब हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मसाइल का हल नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने अपनी तो की नहीं, आपने अपने जहन की तो सुनी नहीं। दिल कह रहा है नहीं यार, बीवी कभी ख्याल भी करती है, बहुत अच्छा है, प्यार भी करती है, और शौहर को जो है वो शौहर की इज्जत भी बीवी के दिल में जो है वो जाग रही है कि नहीं मेरा शौहर मेरा ख्याल तो करता है, एहसास तो करता है। लेकिन क्या आड़े आ गई नेगेटिविटी, नेगेटिव फोर्स। याद रखिएगा, पॉजिटिव फोर्स से भी ज़्यादा नेगेटिव फोर्स काम करती है, पॉजिटिव सोच से भी ज़्यादा नेगेटिव सोच काम करती है। नेगेटिव जो रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त शैतान ने जिसने अल्लाह की बेहतरीन इबादत की, इतनी इबादत की, किसी मखलूक ने इतनी इबादत नहीं की, और उसे सिर्फ एक सजदा न करने पर शैतान करार दे दिया गया, क्योंकि उसने मोहब्बत का ये तकाजा नहीं है कि जिसकी आप जो है वो इबादत कर रहे हैं उसका कोई भी हुक्म जो है वो मानने से इनकार कर दें। तो उस शैतान के ज़रिए जो चीज़ फैली वो नेगेटिविटी थी। फिर अल्लाह ने कहा कि जा तू भड़का ले जिसको भड़काना है। गलत रास्ते पे चलने वाले भी लोग होंगे दुनिया में, और सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग भी होंगे। दो रास्ते दे दिए, सिराते मुस्तकीम का रास्ता और बुराई का रास्ता। अप टू यू, डिपेंड ऑन यू, आप क्या चूज़ करते हो, आपके लिए अच्छा रास्ता जो है वो कौन सा है, शैतान के रास्ते पे चलना है या रहमान के रास्ते पे चलना है।